हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी कैरियर में। फ्रेंड्स, हमारा यूपी पीसीएस आरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और मैंने फ्रेंड्स कल जो यूपी पेट में क्वेश्चन आए थे फर्स्ट मीटिंग के, उसमें जीके जीएस कराई थी। जो आए थे मुझे याद था। अगर जिन्होंने नहीं देखा वीडियो वो जाके देख सकते हैं। और हमारा आज हम 50 क्वेश्चन तक दे चुके थे। हमारा यूपी पीसीएस आरओ जो 2018 का मेंस पेपर हुआ था, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसके आंसर और इसकी टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना, स्टडी करियर में टेलीग्राम में जाके स्टडी करियर सर्च करिएगा, वहाँ जाइए और इसकी पीडीएफ कल आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके पहले वाली पीडीएफ डाल दी गई है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर से पूछा, परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है। तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स। पृथ्वी प्रथम, द्वितीय और तृतीय में क्या होता है। प्रथम वो प्राथमिक चीज़ें वो होती हैं जो हमें प्राकृतिक देती है। जिस तरह अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, गेहूँ वो हमको प्रकृति से मिलता है जब हम खेती करते हैं। अगर वही चीज़ इंसान के छूने से बदल जाए, वो द्वितीय श्रेणी में आती है। मतलब कैसे कि जैसे गेहूं को हम पीसवा के आशीर्वाद आटा, ये हमको प्राकृतिक नहीं देती। आटा हमको प्राकृतिक नहीं देता। जो चीज़ प्राकृतिक नहीं देती है वो द्वितीय श्रेणी में आता है। और सर्विस हमेशा तृतीय श्रेणी में आती है। तो आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो आपको परिवहन क्या है, एक सर्विस है, तो किस में आएगा, तृतीय श्रेणी में। ये फ्रेंड वो है, रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग का कारक क्या है। प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, ताप प्रदूषण, जैसे थर्मल पॉल्यूशन का कारक है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। शीतलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गर्म हुआ जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है। इस तरह के गर्म जल से जल स्रोतों के जल के ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है। इसे ही ऊष्मीय प्रदूषक कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित क्या मिलाया जाता है। क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में, क्या, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आप करना लोहा, क्रोमियम और निकेल, तीन चीज का मिश्र धातु होती है। क्या क्या, लोहा, क्रोमियम और निकेल। ये आपको बता, ये कई बार रिपीटेड है। और उसमें पूछा था कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था बिजनौर में पाई जाती है। इसी तरह इसमें मुख्य रूप से अगर उत्तर प्रदेश में कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक मानती है। तो कौन, थारू। और ये पाई जाती है सोनभद्र में भी पाई जाती है। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानती है। थारू लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इसी दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। ये आप भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किस क्या होएगा। बंगाली सूर्यनाथ बनर्जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, सूर्यनाथ बनर्जी ने लिखी थी। तो बंगाली हो गई सूर्यनाथ बनर्जी की। वंदे मातरम किसने लिखी थी, अरविंद घोष ने। किसने लिखी थी, अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखी, शिशिर कुमार घोष, मतलब मोतीलाल घोष। और बंगवासी किसने लिखी थी, जोगेंद्रनाथ बोस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस फ्रेंड्स मैं सब पूरी टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ और कंटिन्यू कराऊंगा। इसके बाद यूपी पीसीएस आरओ का पेपर भी आपको करवाऊंगा। उसकी भी टेस्ट सीरीज चालू करूंगा उसकी यूपी पीसीएस के लिए। ये क्वेश्चन आया था। ये फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवाब असफ-उद-दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। ब्रिटिश काल में सर हरकट बटलर ने इसे सुगठित विकास पर ध्यान दिया। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। ये फ्रेंड इसमें कोई भरोसा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को ना टच करें पेपर में, क्योंकि गलत होने के चांस 100 में 90% होते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसने, न्यूटन का तृतीय लॉ कहता है। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलाना है। निम्नलिखित घटनाओं को मिलाइए। इसमें कन्नौज के कब हुआ था, 1940 में। और फिर चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1939 में। सामूगढ़ और देवरिया का युद्ध कब हुआ था, 1540 और 1539। सामूगढ़ और देवरिया का युद्ध कब हुआ था, 1658 में। दौरा का युद्ध कब हुआ था, 1531 में।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। तो इसमें आँख मूंछ के लगा देना, जहाँ मिले केरल। इसका आंसर क्या होगा, केरल। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा यहाँ फ्रेंड धुंधला हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगी, तो आप उसमें अच्छे मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। नेपाल सरकार ने, ये भी करंट का है वैसे, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था तो दिनार, और चांदी वाली मुद्रा कहा जाता था रूपक। लिखा भी है, रजत के सिक्के, इन्हें चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। रजत सिक्के कि प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया था। अगर सोने की बात आ जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कहा था, जिससे राजा और रानी के नाम से सिक्कों के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध चंदौर युद्ध कब हुआ था, 1194 में। कब हुआ था, में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, 1398। तालीकोट का 1565, घाघरा का 1529। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए फ्रेंड, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी आती हैं, इजी क्वेश्चन है। इसको अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क भंडार के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए, लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और अपल्यूशन क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोयले भंडार के लिए, ये भी याद रखिएगा। अपलेशियन क्षेत्र मतलब ये झील कह दो या क्षेत्र कह दो, किसके लिए, ये भी पूछा जा चुका है, तो किसके लिए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो कहाँ हुआ है, ग्रेटर नोएडा। इस ऑप्शन में नोएडा नहीं दिया है, ये बहुत कंफ्यूज करता है नोएडा ग्रेटर नोएडा में, तो आपको याद रखना है कहाँ हुई है, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हुई है, ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो किसका है, दामन और दीव का। किसका है, दमन और दीव का। किसका है, किन 2000 जनगणना फ्रेंड्स तो आनी, आपने इतने क्वेश्चन देखे, पिछला भी देखा आपने, देखा जनगणना पूछी गई है, और स्टेट पीएससी में 2 साल से नहीं आ रहा है, पर आर में आती 8, 10, 12 क्वेश्चन। तो आपको जनगणना याद करनी जानी है। जैसे अभी पूछा था क्षेत्रफल में कौन है, तो अंडमान निकोबार दिखाया था जनगणना में। अब ये केंद्र प्रशासित में लिंग अनुपात पूछा है, तो कौन है, दमन और दीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल पौधारोपण शब्द जूट पश्चिम बंगाल में होता है, बिल्कुल सही है। चाय असम में होती, गन्ना रबड़ में फ्रेंड्स केरल है ना कि हिमाचल प्रदेश है। कौन है, केरल है, लिखा भी होगा। ये देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादन रबड़ का केरल है, ना कि हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एक तरह से छोड़ने में, निम्नलिखित में किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो ये मंगोलिया में है। कहाँ है, ये भी फ्रेंड एक तरह से छोड़ने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगर आप 200 में 125-30 क्वेश्चन भी कर दिए और सही हो गए ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कौन सही है, एक बृहस्पति पर्वत है, बिल्कुल सही है। इसकी पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार के अनुसार, नीचे होता हुआ पठार, ये भी सही है। इसकी उत्तराखंड लावा बेसल्ट, हाँ, तो इस ताप्ती जो ये ना आपको बताऊं, पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरल तक है। इसको 16 डिग्री अक्षांश ताप्ती नदी से डिवाइड करता। तो ऊपर आपको पता ही होगा कि लावा, दक्कन का पठार बेसल्ट लावा से बना है, तो ये वही लिखा है कि उत्तरी खंड लावा बेसल्ट आच्छादित है, तो बिल्कुल सही है। ये लिखा भी देख, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिम घाट मुक्त बेसल्ट शैलों से एवं गोवा के दक्षिण ग्रेनाइट एवं शैलों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्व परिवर्तनीय कब हुई, अगस्त 1994 में। ये डेट महीना याद रखिएगा, इसमें महीना नहीं पूछा, पिछली बार महीना भी पूछा था, अगस्त 1994 में। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट है, जीएसटी किस तरह का कर है फ्रेंड। एक ये तो अप्रत्यक्ष कर है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, एनसीआर, मतलब एनसीआर में कौन नहीं आता, मध्य प्रदेश। ये तो बहुत ही नीचे पड़ जाता है।
अगर जिसको इंडिया का मैप भी देखा होगा तो उसको पता होगा। निम्नलिखित में कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं हैं? कहाँ नहीं है लिग्नाइट? झारखंड में। और सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में। ये भी याद रखिएगा, लिखा भी होगा चाहे नहीं लिखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। वल्लभाचार्य किसके संबंधित थे? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, दैत्यवाद से संबंधित थे। ठीक है, देखिए मैं पेन ले लेता हूँ। शंकराचार्य किससे संबंधित है? तो अद्वैतवाद से। किससे? अद्वैतवाद से। वल्लभाचार्य किससे थे? ठीक है, पुष्टि माँ का जिहाज वल्लभाचार्य का। रामानुजा विशिष्ट दैत्यवाद, मध्वाचार्य दैत्यवाद से। अगर आपको नहीं पता भी नहीं था तो भी आप कर सकते हो। कैसे? आपको सीधा सा आंसर पता होना चाहिए। शंकराचार्य एक भी पता होता कि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है तो देखिए चौथे का चौथा सिर्फ इसी वर्ष में है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? फिर भी आप जान लो वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? तो पुष्टि मार्ग का जिहाज वल्लभाचार्य कहा जाता है। रामानुजाचार्य को विशिष्ट दैत्यवाद से, मध्वाचार्य दैत्यवाद से, और निम्बार्काचार्य जो थे दैत्यवाद से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करना है। काले मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी, पीतल, पहले आपको जो पता वो पता। पीतल उद्योग किसे कहाँ था? तो ये है मुरादाबाद में। इसमें देखिए तीसरे का पहला कौन है? तो देखिए सिर्फ तीसरे का पहला इसी में है। और शीशा उद्योग कहाँ? तो चूड़ियाँ कहाँ फेमस हैं? तो जब काले मिट्टी के बर्तन कहाँ आएंगे? ये खुर्ज में। चीनी मिट्टी के बर्तन निजामाबाद। खुर्जा कहाँ पड़ता है? तो बुलंदशहर में पड़ता है। और निजामाबाद आजमगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए, ये पूछ रहा है बैकाल झील रेडिएशन फेडरेशन मतलब ये झीलें कहाँ पड़ती हैं? रशियन फेडरेशन में, मलावी एशिया में। मलावी आपको बता दूं अफ्रीका में पड़ता है। मतलब अफ्रीका द्वीप के जस्ट बगल से लगा हुआ है, ना कि कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप में है। ये भी सही है। तंगनिका अफ्रीका में है, ये भी सही है, पर मलावी अफ्रीका में है। बी ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वैश्व मत अधिकार 326 और चुनाव आयोग 324। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो सिंचाई। क्या नहीं डालेगा? ये फंड नहीं, फंड ये अपने माइंड की बात है कि आप कितना सोच सकते हो। आपका जितना तेज माइंड विकसित होगा उनके आंसर आप उतनी जल्दी सकते हो। कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो नहीं डालेगा सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक कितनी हो जाएगी? ये भी करंट में था इसलिए पूछ लिया। 575 हो जाएगी। और अभी कितनी है? 370.1 मिलियन। और 2030 तक कितनी हो जाएगी? 575 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर को राष्ट्रीय धरोहर विकास और संवर्धन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? ये मतलब जो हृदय योजना आई थी ना फ्रेंड, ये उसी की बात कर रहा है। तो आगरा को नहीं किया गया। किसको नहीं किया गया? आगरा को। देखिए 21 जनवरी 2015 को, ये डेट याद रखिएगा, केंद्रीय शहरी मंत्री विकास नायडू ने धरोहर विकास योजना मतलब हृदय जो चालू की थी उसमें ये 2020 के यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। तो उसमें कौन कौन शामिल है अपने यूपी से? मथुरा और वाराणसी। ये दो प्लेस याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं। इसमें देखिए मैं टिक भी लगा देता हूँ। ये है मथुरा और ये है वाराणसी। ये दो प्लेस याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं। यूपी में जो मिले आपको रट लेना, क्योंकि यूपी अपना है तो यूपी पूछेगा ही पूछेगा। चौरासी क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं है
उत्तर प्रदेश को कौन सा राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहा जाता है? तो आगरा। चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आगरा में। कहाँ स्थित है? और चमड़े उद्योग किस जिले में कहाँ फेमस है? आगरा में तो है ही है, पर कानपुर सबसे ज़्यादा फेमस है। पर आपको याद ये पूछा गया है कि राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में। महावीर स्वामी किस नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी किनारे स्थित है? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? जुम्भिक ग्राम रिजुपालिका नदी के साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब वो कैवल्य कहलाए थे। मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन है? आरबीआई। इसमें तो आँख मूंछ के लगा देना चाहिए था, जिन्होंने किया होगा उनको बधाई होगा। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन थे? आरबीआई। फ्रेंड देख लो यार, जो भी पेपर देने जाने वाले हैं वो इस पेपर समझ सकते हैं इनका लेवल क्या रहेगा और आपको कितना पढ़ने की जरूरत है अगर नहीं बन रहा है तो। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये इसमें आपको याद होना चाहिए। तो इसमें गंडक नदी, सोन नदी होगा। इसमें आपको इससे पता चल जाएगा, अगर आपको नदियों की लंबाइयाँ पता है कि नदी कितनी लंबी है, या सुमित सर ने आपको बताया भी होगा ज्योग्राफी में, नदी रिवर में, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा? सोन नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनाता है? तो विटामिन डी। कौन बनाता है? विटामिन डी। दारा सिकोह किस स्थान पर दफनाया गया थी? ये भी करंट में चर्चा में था। और बीजेपी ने दारा सिकोह की कब्र खुजवाने के लिए बात की थी कि ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है, हुमायूं के आसपास, इसलिए इसको खोज मची, तो इसलिए पूछा गया है, ठीक है। ये मकबरे में दफनाया गया है। वहाँ फ्रेंड 150 कब्र हैं, उसमें भी पता नहीं कौन सी दारा सिकोह की कब्र है। अगला क्वेश्चन बना, हीरा में क्या पाया जाता है? हीरा क्या है? कार्बन। हीरा में क्या पाया जाता है? कार्बन, ठीक है। संगमरमर में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम। रेत में क्या होगा? सिलिकॉन। और अमेरिका रूई में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 1 का 4 बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगर इतना भी पता है तो आंसर सी है। और फिर इसके बाद हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? तो बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। कौशाम्बी की एन वी मजुमदार ने की थी। किसने की थी? अगर हड़प्पा ये आपको पता होता, दयाराम साहनी। हस्तिनापुर कौन? बीबी लाल। हस्तिनापुर खोज किसने की थी? बीबी लाल ने। ये जो डेट वोट दी ना फ्रेंड, ये तो चुतिया बनाने के लिए किया था, डरवाने के लिए। तक्षशिला की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? कौशाम्बी की एन जी मजुमदार ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में घटनाओं में से विचार कीजिए और उन्हें काल में विस्तृत कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, वेबल प्लान। और फ्रेंड इसमें कुछ नहीं है। नेहरू रिपोर्ट आई थी फरवरी 1928 में। अगस्त पेश वहाँ ये दिल्ली में पेश की गई थी, पर इसमें अगस्त 1928 दिए है। फिर इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। वेबल योजना 14 जून 1944 को आई थी, 45 को, ठीक है। और क्रिप्स आया था 23 मार्च 1942 को, ठीक है। डेट भी मैंने बता दी। वेबल 14 जून को आया था, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को आया था, क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च को, नेहरू रिपोर्ट आई थी अगस्त 1928 को। अगला क्वेश्चन है कि जीवमंडल एक खुला और विस्तृत तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन का कोई प्रतिबंधित नहीं होता। अधिलिखित में कौन सा सही है? फ्रेंड बी गलत है, क्योंकि जीवमंडल में प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, ये गलत है। परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। क्योंकि आप ये बताइए, जब कोई खाता है तो आपने लेहमन का नियम पढ़ा होगा कि 10% एनर्जी कम होती जाती है जब प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता में
जाते हैं तो वैसे ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, जिम बायोस्फीयर मिट्टी, जल, सैल, जल व वायु की पतली परत है जो पृथ्वी की चारित्रिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र ओपन सिस्टम है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है। ज्ञात है कि पारिस्थितिकी तंत्र के न्यूट्रिएंट कभी समाप्त नहीं होते, ये बार बार रिसाइकल होते रहते हैं, अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि इस किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। देखिए मैंने कहा था ना, ऊर्जा का 10% भाग एक पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल अगले पोषण स्थानांतरित होते वक्त स्थानांतरित होता है। मैंने देखिए बताया था, वही चीज़ वही लिखा है। ब्रिटिश का सरकार में ये फ्रेंड्स जो ये कथन निष्कर्ष वाले होते हैं ना यार, ये अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं अगर नहीं आते, क्योंकि इसमें ए बी तो पता भी चल जाता, तो ये नहीं रहता कि बी इसका स्पष्टीकरण कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, ये भी सही है। ठीक है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल में होता था। देखिए इसी समय इसलिए हुआ था, तभी तो महात्मा गांधी ने हरिजन के लिए वो चालू किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 अगस्त को रैमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पचाट की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी इनका अनिवार्य पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। इस नए निर्णय के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से ठीक है अलग कर दिया गया था। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग बरेली, कहीं भी आए सुरमा, गाना भी बन चुका है सुरमे के नाम पे। बांस बरेली, बांस भी कहाँ पाया जाता है? बरेली में, इसलिए बांस बरेली भी कहा। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर कहें ठीक है पीतल, इसलिए इसे पीतल की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। फिर देखिए जनगणना 2011 की जनगणना अनुसार किस केंद्र प्रशासित प्रदेश का साक्षरता दर न्यूनतम है? तो दादरा नगर हवेली में। कहाँ? दादरा नगर हवेली में। ये फ्रेंड्स नागालैंड कब बना था? तो 1962 में। सिक्किम बना था 1975 में, पर ये 62 में सिक्किम बना, उसमें 75। तेलंगाना बना 2000 में। 14 में। झारखंड कब बना? 2000 में। ये भी फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन करंट। अब जो फ्रेंड जो 20 बचे हैं वो मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यार, फिर लोग कहने लगते हैं। उनके फ़ायदे के लिए ही बनाता हूँ, फिर भी लोग कह देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आज पढ़िए और विश्वास रखिए, आने वाले पेपर तक मैं आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि आधे क्वेश्चन तो इन्हीं से आना है। ये भी ड्यू है, इतने टेस्ट पेपर करा दूंगा मैं कि आप लोग भी कहेंगे अभी जैसे जैसे चलेगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब मी और प्लीज़ शेयर मी माय चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। इस साथ क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।